Hello students, how are you? As you know that we have entered in our new chapter, that is directing, and we have discussed our four elements of directing, that is supervision, motivation, leadership and communication. Supervision is almost deleted from our syllabus, so that today we are going for the motivation. Motivation, as the name suggested, what do you mean by word motivation? Motivation, it is the process. It is the process of stimulating people to act to their best ability to accomplish desired result. मीन्स डिज़ायर रिजल्ट्स के लिए, डिज़ायर एम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम पीपल लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपना बेस्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. जैसे अब आपको बिजनेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो दैट इज़, अब वी टीचर्स आर एबल, और हम आपको हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं. अगर हम टीचर्स आपको स्टिमुलेट करते हैं इन प्रोसेस के लिए, अपनी डिज़ायर गोल्स को अचीव करने के लिए, और आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द मोटिवेशन. तो मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुगेदर विद ग्रेट जीस्ट एंड मोर एफिशिएंसी. ज़्यादा एफिशिएंसी और जीस के साथ जब वो काम करते हैं, अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज द मोटिवेशन. तो देयर आर द सर्टेन, देयर इज ऑलवेज ब्रिज विद द वर्क वी आर. किसी स्टूडेंट की कितनी कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उसको और उसकी विलिंगनेस है, लेकिन अगर उसकी विलिंगनेस को जब मोटिवेशन मिल जाता है, दैट्स चेंज द रिजल्ट. सबके अंदर विलिंगनेस होती है, यार मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा ले आऊँ, इतने में मार्क्स ले आऊँ, इतने मेरे मार्क्स आने चाहिए. लेकिन अगर उस विलिंगनेस को प्रॉपरली टाइम पे मोटिवेशन मिल गया, तो मोटिवेशन इज़ द बेस्ट. और साथ साथ एक अच्छा लीडर. मोटिवेशन जस्ट लगा दो कि एक प्लांट है, प्लांट तो सारे ग्रोथ कर पाते हैं, सारे ग्रोथ करते हैं, लेकिन अगर किसी प्लांट को प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स उसे टाइम पे खाद मिले, उसको टाइम पे, तो वो प्लांट ग्रोथ कर सकता है. सेम वे अगर एक स्टूडेंट्स को या एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले, विलिंगनेस, तो मैंने क्या कहा, एबिलिटी टू डू वर्क एंड द विलिंगनेस, ये सबके अंदर होती है, लेकिन उस वर्क को करवाना, विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क, उसको प्रोड्यूस करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसको इंस्पायर करना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. तो मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग विच इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, जिसे हम एम्प्लॉयज पे फोर्स से नहीं निकाल सकते. हम किसी स्टूडेंट से फोर्सिबली रिजल्ट नहीं निकलवा सकते. वट वी कैन डू बाय मोटिवेशन. इंटरनल फीलिंग, डिज़ायर, एस्पिरेशन जब प्रोड्यूस होंगी इंटरनल बॉडी में, जब उसके मन में होगी, in that way he change or she changes his or her behavior, and in that way we can achieve the aim, objective of the firm or of our life. goal oriented behavior. अब मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर मीन्स अगर किसी मोटिवेशन से कोई गोल अचीव नहीं हो रहा, तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज. दैट्स वाई मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड process. Is that clear? Next one is motivation can be negative or the positive. मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी. पॉजिटिव मोटिवेशन में लोग बेटर वर्क करेंगे. हम कैसे से काम कर सकते हैं? बेटर वर्क के लिए, अप्रिशिएशन करके लिए, इसे हम क्या कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग पे, बाय गिविंग पे ऑन टाइम, बाय रिकग्नाइजेशन, बाय प्रमोशन. और नेगेटिव मीन्स क्या? धमकी देके या पनिशमेंट देके, इश्यू ऑफ मेमो, डिमोशन, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, ये भी एक टाइप का मोटिवेशन है, बट दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन. मोटिवेशन दोनों ही हैं, वन इज अ पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव. तो हमने क्या क्या फीचर्स अब तक पढ़े मोटिवेशन के? पहला, मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग. सेकंड वन इज इट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. थर्ड वन इज इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कहना आसान है कि मोटिवेशन बोलता है किसे कह दे और ये काम कर देगा. नो, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. हर इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट वांट्स होती है. इस वजह से मोटिवेशन भी टाइम टू टाइम चेंज होता है. जैसे अब कोविड-19 के चलते हुए सबकी वांट क्या है कि हमें 2 टाइम किसी तरह खाना मिल जाए और हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं. तो उस इस टाइम के लिए मोटिवेशन क्या है? अब आप किसी को कितना मोटिवेट करोगे, वो काम नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज वर्क आर शट डाउन, काम बंद हुए हुए हैं. तो इन दैट केस इट बिकम्स अ complex process and it is a continuous process. As in economics, you have learned that the human wants are unlimited, human needs are unlimited, and they are keep changing. In the same way,
द मोटिवेशन ऑल्सो कीप चेंजेस। एक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो दूसरा, दूसरा परफॉर्म करवाते हैं तो तीसरा। इन दिस वे वन बाय वन मोटिवेशन गोज ऑन। तो मोटिवेशन में बेटा स्टूडेंट्स हमने क्या क्या फीचर पढ़े। इट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस, यस। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यस। इट मे बी complete is complex process and it is directly related to behavior. There are the 5 features which is, and these are the benefits of the motivation। क्या क्या बेनिफिट होते हैं, दोनों की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, एम्प्लॉयज़ की भी और ऑर्गेनाइजेशन की। और नेगेटिव एटीट्यूड चेंज करता है, एम्प्लॉयर टर्नओवर रिड्यूस इंक्रीज होता है। एब्सेंटिज्म कम होती है और मैनेजर जो है वो रेजिस्टेंस कमाता है, एम्प्लॉयज उसको फॉलो करता है इफ़ देयर इज़ अ मोटिवेशन। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, चाहे वो हो सकता है नेगेटिव सेंस में हो, लेकिन आई एम ऑलवेज हियर टू एक्सप्लेन दैट। हमारे ही पड़ोस में, इन आवर नेबरहुड देयर इज़ एन फैक्ट्री एम्प्लॉयर। उनके फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, सम वर्कर्स, और वो उनसे काम कैसे करवाता है। ही नेवर पे द मोर सैलरी, बट he gives his in them a holiday on time when they want। if there is a there is a there is a need of overwork, that is called work overtime। so in that case he provide teas, coffee to them, and in the same way sometimes he provide pan masala etc to them to get the more work। अब मोटिवेशन में स्टूडेंट्स हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज़ कॉल्ड मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो ने ह्यूमन की नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और वो किस तरह से उसने इसको, उन नीड्स को एक हिराकी मीन्स एक ऑर्डर में अरेंज किया, और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी मोटिवेशन उसका एडजस्ट होता है उसका। इट हेल्प मैनेजर टू रिलीज द नीड्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड मोटिवेशन इज डिसाइड। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। क्या क्या असम्पशंस हैं। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। लोगों का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उनकी ज़रूरत पे, यस। नेक्स्ट वन इज पीपल नीड्स आर इन हिराकी ऑर्डर। क्या है वो, एक हिराकिकल ऑर्डर में होती हैं। और ए सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट नो लॉन्गर मोटिवेटेड। अब किसी को खाना चाहिए, खाना कमाने के लिए उसको इतना मोटिवेट कर दिया, सिर्फ उसकी इच्छा खाने तक की है, बेसिक नीड है, तो उसको क्या दूसरा किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब खाना मिल गया तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और जैसे जैसे हिरार्की बढ़ती जाती है, एक नीड सेटिस्फाई होती जाती है, वो लोअर हो जाती है, और सेकंड जो है वो अप हो जाती है। तो स्टूडेंट मैं इसे एक एग्जांपल से दे, ये बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखा है, ये आपको अपनी बुक में भी बनाना है। जैसे सबसे पहली नीड है हमारी इसमें बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब एक इंसान को बेसिक सैलरी की ज़रूरत पड़ती है नीड्स को पूरा करने के लिए, जिसमें हमारी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो किस पे नीड पे चाहते हैं हम, सेकंड नीड्स पे। सेकंड नीड्स आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसमें इंसान जब अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, मान लीजिए मुझे खाना, रोटी, एयर, वाटर सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे को क्या होगी, मेरी जॉब सिक्योर हो, ठीक है ना, मेरी इनकम स्टेबल हो, मैं जब बीमार हूँ या ओल्ड एज पेंशन मुझे मिले, ये सारी मेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी पे डिपेंड, सेफ्टी के लिए होती है, ये सेकंड नीड हो गई। तो यहाँ पे इसके ये हम कैसे अचीव हो सकता है, पेंशन प्लान लेके, पीएफ से और जॉब कंफर्मेशन से। ये पहला मोटिवेशन था क्या, बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन। सेकंड था सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब मुझे खाना पीना मिल गया, मुझे मेरी जॉब सिक्योरिटी हो गई, तो मैं कहाँ जाता हूँ, समाज में जाता हूँ। वहाँ पे समाज में कितनी बिलोंगिंगनेस है, मैं उनमें वहाँ जाके लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, एसोसिएशंस बनाता हूँ, फ्रेंडशिप बनाता हूँ। जब तक मेरी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, मेरी चिंता क्या होगी, हाय मुझे आज ये इच्छा पूरी करनी है, आज मेरी ये सिक्योरिटी है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, तो सारा दिन क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज, क्यों एमएनसीज, क्यों जो कॉल सेंटर्स हैं, वो क्यों इन सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि जितना एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा उतना ही वो कंपनी के लिए बढ़िया काम करेगा। फिर सोशल नीड्स के बाद स्टूडेंट्स कौन सा आता है, स्टीम और स्टेटस
जब मैंने सोशल गैदरिंग कर ली, सब कुछ सोशल एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, तो मेरी नेक्स्ट आती है कि मुझे एक सोसाइटी में अपना स्टेटस चाहिए, एक स्टीम चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो कैसे मिलता है मुझे? जब मेरी जॉब में प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस और जॉब टाइटल मिलता है, तो मैं उस नीड्स पे आ जाता हूँ। जब स्टूडेंट्स ये सारी 4 नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो मेरी क्या होती है कि मैंने कहीं ना कहीं उन गोल्स को अचीव करते टाइम मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी जो मैंने इन नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे गिटार बजाने का शौक है, सेल्फ एक्वेलाइजेशन मीन्स जो कुछ ऐसी हाईएस्ट उसमें मेरे को गिटार बनाने बजाने का बहुत शौक था, लेकिन इन नीड्स को पूरा करते हुए मैं इनको अचीव नहीं कर पाया। तो जब मैं इसको अचीव करता हूँ, दैट इज सेल्फ एक्वाइजेशन नीड्स। तो इस तरह से इस हिराकी में मोटिवेशन जो है सीक्वेंस में चलता है बॉटम टू टॉपर। और उससे रिलेटेड जो मैस्लो था, मैस्लो ने जो हमें कुछ एजम्पशंस दी थी, 4 5 एजम्पशंस हैं, उसके बाद उसने हिराकी दी थी, हिराकी में उसने पिरामिड बना के दिया था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा मोटिवेशन, मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? मोटिवेशंस। फिर अब इसमें हम आते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम मोटिवेट होते हैं, इंसान मोटिवेट होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, तो वो 2 टाइप से होता है। एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। वर्ड में ना इंसेंटिव्स क्या मीनिंग होता है? इंसेंटिव्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो भी हम वे यूज़ करते हैं, जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं, जो भी हम मेजर यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, दैट इज़ नोन एज द इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स 2 टाइप से हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कौन सा आता है? पहला पे एंड अलाउंसेस, बेसिक सैलरी, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। में डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस आते हैं जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं। सेकंड वन आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। ये किससे रिलेटेड होता है? जितनी आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, जितना आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, जितना आप आउटपुट इंक्रीज करोगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। इसका बेसिक पर्पज ही क्या होता है? आउटपुट को इंक्रीज करना। नेक्स्ट वन इज बोनस। बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर ओवर एंड अबव वेज एंड सैलरी। जनरली अगर आपको नो ऑब्जर्व हो तो आपको फादर को दिवाली के आसपास बोनस मिलते हैं। तो दैट इज एन ऑल्सो इंसेंटिव विच इज गिवन एक्स्ट्रा देन वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यस, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं? शेयर देते हैं। किसमें? प्रॉफिट्स में। जिससे उसके अंदर ऑनरशिप की फीलिंग आती है, वो और मेहनत ज़्यादा करता है, वो और ज़्यादा वर्कआउट करता है। दैट्स द पर्पज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो हमें क्या मिला? पे एंड अलाउंस, बोनस, प्रोडक्टिव लिंक अलाउंस, इंसेंटिव्स, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप। कई बार पार्टनरशिप भी ऑफर हो जाती है, या स्टॉक ऑप्शन शेयर्स ऑफर हो जाते हैं, ताकि एम्प्लॉय के अंदर काम करने के लिए मोटिवेशन हमेशा रहे, वो कभी डेड ना हो, वो कंपनी को अपने मालिक उसकी तरह समझे और कंपनी को चलाए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर एक कंपनी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और हमें पता चलता है कि वो कंपनी प्रोविडेंट फंड दे रही है, पेंशन दे रही है, ग्रेचुटी दे रही है, इस सारी चीज़ों को मिलते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं? कंपनी में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। और काम करने के लिए भी हम क्या रहते हैं? वर्क के लिए भी क्या रहते हैं? ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, परक्यूसाइड्स क्या होते हैं? परक्यूसाइड्स जो होते हैं ये कुछ टाइप्स के अलाउंस होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पे कार अलाउंस दे दिया, कार प्रोवाइड कर दी, ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया, मेडिकल हेल्प के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए वहाँ दे दी, मेडिकल दे दिया। तो ये सारे मेजर्स जो होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को परक्यूसिस्ट बोलते हैं। इसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, परक्यूसिस्ट बोलते हैं। तो ये कार अलाउंस वगैरह या सर्वेंट अलाउंस, ये सारे दिए जाते हैं। ये भी एक हमारे फाइनेंशियल का है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हुए हैं जो हम इन द टर्म्स ऑफ मनी नहीं कैलकुलेट कर सकते। स्टेटस, किसी की पोजीशन इंप्रूव कर दी, किसी की पोजीशन बढ़ा दी, सैलरी उतनी रखी, काम उससे ज़्यादा दे दिया, लेकिन पोजीशन बढ़ा दी। उसको बोला नहीं तुम अब इसके सुपरवाइज़र हो, 10 लेबर्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक को बोले हुए तू इन्हें सुपरवाइज करेगा, तू इनका ध्यान रखेगा। तो उसमें कहता है मोटिवेशन होता है, चाहे सैलरी बढ़े या नहीं बढ़े। तो ये किस में आती है? फिजोलॉजिकल, सोशल और स्टीम्स नीड्स में आती हैं, जो कि उसे स्टेटस दे के पूरी की जाती हैं। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट।
क्लाइमेट, अगर फेवरेबल आउटकम एटमोसफेयर है तो हमेशा क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब अगर किसी को पता है मेरे वर्क में मेरा इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, उस केस में क्या करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, वर्क एज ए टॉनिक करेगा, इनक्रेज करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो ये सारा क्या आता है, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आता है। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट, अगर एम जॉब्स एनरिच्ड है, इंटरेस्टिंग है, तो वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा बेटर काम करेंगे। ठीक है ना, इज दैट क्लियर। एंड एम्प्लॉयज़ रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम, यही सेम आ गया कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम फील करवाते रहें आई अथॉरिटीज़ के द्वारा कि नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू आर द पार्ट ऑफ अवर कंपनी। उसको गिफ्ट ट्रॉफीज़ देते रहें या कुछ भी उसको एक पहचान दे दी जाए, दैट इज़ ऑल्सो द वे ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ज़्यादा नहीं आता। जॉब सिक्योरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर जॉब सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। अगर हमें पता जॉब सिक्योर नहीं है तो मोटिवेशन का लेवल कम रहता है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, चाहे डिसीजन मालिक ने खुद करना है, ऑनर ने खुद करना है, एंटरप्रेन्योर ने खुद करना है, लेकिन उनसे एक सलाह ले ली, एडवाइस ले ली, तो सिर्फ ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट होता है। एम्प्लॉयज़ पावर एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग, उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी, उन्हें अथॉरिटी देनी, उन्हें पावर देना सबॉर्डिनेट्स का, ये सारा हमारा पार्ट्स इसके एम्प्लॉयज़ में। तो हमने दो टाइप्स के इंसेंटिव्स पढ़े, हमने पढ़े एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक पढ़े नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, यस, मैस्लो की हिरार्की पढ़ी, जिसमें 5 टाइप्स की नीड को हमने पढ़ा, जो बॉटम से टॉप पे जाती हैं, जैसे जैसे वन सेटिस्फाई होती है। और उससे पहले हमने मोटिवेशन के कैरेक्टर्स और फीचर्स पढ़े। तो स्टूडेंट्स, ये मोटिवेशन का हमारा टॉपिक था। इसमें ये सेकंड पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे कंप्लीट कर लेना, इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लीडरशिप। प्लीज़ डोंट मिस द वीडियोज़। कैरी ऑन विद द वर्क।